और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री इसीलिए ट्वीट करते हैं, ट्वीट ही करते हैं, फील्ड में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20 महीने जो मुख्यमंत्री जी कोविड काल में अपने मुख्यमंत्री आवास से नहीं निकले, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के रह गए, नहीं निकले, उनसे अब क्या उम्मीद करोगे कार्य की सिवाय? जो पाप उन्होंने किए थे उन पापों को भी वर्तमान सरकार पर। देखिए, ये माफिया जो कांग्रेस द्वारा संचालित है, कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है, बल्कि पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं दिखेगी। कुछ जगह जो इनके द्वारा संचालित कुछ समितियां जो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ये करते हैं, बाकी कहीं नहीं है। आप देखिए कहीं भी जितना डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड है सारा का सारा मिल रहा है। ये तो इनकी सदैव से चली रही है, वही कालाबाजारी करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, तो उदाहरण है उनका। और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री इसीलिए ट्वीट करते हैं, ट्वीट ही करते हैं, फील्ड में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20 महीने जो मुख्यमंत्री जी कोविड काल में अपने मुख्यमंत्री आवास से नहीं निकले, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के रह गए, नहीं निकले, उनसे अब क्या उम्मीद करोगे कार्य की सिवाय ट्वीट के? इसमें भी पूरा जितना डीएपी और सारी खाद का जितना हमारे यहाँ डिमांड है, उतनी दे रहे। केंद्र सरकार को मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने जितनी हमारी डिमांड थी उतना ही डिमांड की सप्लाई पूरी की है। नीचे तक सब प्रोडक्ट पहुँच चुके, कुछ जिलों में जहाँ कौर है वो भी सब पहुँच रहे हैं। कहीं किसी तरह का नहीं, कहीं कुछ जगह ब्लैक मार्केटिंग की खबर जो आई उनके ऊपर भी सरकार के कॉन्फ्रेंस में आया है, आते ही उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम कर। मैं एक विषय और लेके खत्म करूँगा। एक कांग्रेस एक मुद्दे को बहुत बनाती रही, वैसे कांग्रेस की आदत है जो पाप उन्होंने किए थे उन पापों को भी वर्तमान सरकार पर डालना। स्मार्ट मीटर के विषय को शायद राजेंद्र जी बोल गए उसके ऊपर, लेकिन स्मार्ट मीटर के विषय के ऊपर भी समझौता पहले कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार ने किया। मीटर परचेज कर लिए, स्टॉक में लेके आ गए और उसके 5.5 लाख मीटर लग गए। उसके बाद अब जब राजस्थान की सरकार ने आपके पुराने समझौते के आधार पर उसके ऊपर काम शुरू किया, वो भी कहा कि पहले हम गवर्नमेंट बिल्डिंग से बनाएंगे, तब आपने मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जैसे ही जनता के पीड़ा को समझा तो उन्होंने तुरंत इस बात को कहा कि इस विषय को लेते हुए कि जो लगाना चाहे वो लगाए, बाकी उस ऑर्डर को विड्रॉ किया है कि हम जनरल करते हुए उसको लेंगे। कांग्रेस की आदत है अपने किए हुए पापों को भी वर्तमान सरकार के ऊपर डालने का। आरजीएचएस के ऊपर भी जितनी कमियां थी, एक निश्चित रूप से आरजीएचएस को जिस जल्दबाजी में शुरू किया था, आपको ध्यान है कि भामाशाह योजना पिछली 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की, बाद में केंद्र सरकार भी आयुष्मान योजना लेके आई। आपने आयुष्मान योजना से लिंक नहीं किया, भामाशाह को ख़त्म किया, उसके लिए पूरा आरजीएचएस को लेके आए, तो उसके लिए जितना आधारभूत ढांचा इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए उस पानी की कमी है। आज इसी विषय को लेकर के राजस्थान की सरकार ने आज आरजीएचएस को और मजबूत किया जाए, आम आदमी तक पहुँचे, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, इसका मिसयूज नहीं हो, इस सब को लेकर काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिन में अपने को पूरा उसका प्रोफाइल मिलेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के आप कह रहे हैं जो पाप है वो बीजेपी उन पापों को उजागर तो कर ही नहीं रही। 1.5 साल पहले लैंड फॉर लैंड घोटाले की कमेटी बना दी गई है, लेकिन अभी तक वो कमेटी की जांच आगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाजपा सरकार विजन के साथ काम करती है और कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए कमीशन के साथ काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई चीज़